हेलो इंडिया। आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ध्यान लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर से आपका स्वागत है। आज जो कल छुटा हुआ था गैमिट के बारे में, तो आज हम उस गैमिट के बारे में बताए थे कि कल बता चुके थे होमोगैमेटी और हेटेरोगैमेटी का परिभाषा दे चुके थे। लेकिन आज हम इनका डिफाइन भी कर रहे हैं कि होमोगैमेटी होमोगैमेटी यानी कि सम युग युग्मकी समयुग्मकी मतलब क्या? जब मेल वो फीमेल के युग्मक गैमिट आपस में एक समान हो। क्या हो? एक समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोगैमेटी कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहां पर क्या होगा, इसमें से कुछ एल्गी आ जाते हैं, एल्गी यानी शैवाल। उनमें से कुछ आपका होमोगैमेटी का एग्जाम्पल है क्या? क्लेमाइडोमोनास। ये भी एक प्रकार का क्या है? एल्गी है, शैवाल है। उसके बाद आगे चलते हैं। हेटेरोगैमेटी मतलब विषम युग्मकी, यानी कि इसमें क्या होता है कि जब मेल व फीमेल के युग्मक आपस में एक समान नहीं होते हैं, मेल और फीमेल के युग्मक आपस में एक समान नहीं होते हैं, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? हेटेरोगैमेटी कहते हैं। तो इस प्रकार का जो गैमिट है, इस प्रकार का जो गैमिट है किसमें पाया जाता है? तो हम लोगों के जैसे मानवों में पाया जाता है। किसमें? मानवों में। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर मानव में जो फीमेल गैमिट होते हैं, वो फीमेल गैमिट क्या होता है? गोल होता है। लेकिन जिसको हम एग कहते हैं, क्या कहते हैं? एग। और मेल का जो मेल गैमिट है तो वो क्या है? देखिए लंबा है, लंबा है। और यह क्या है? स्पर्म है। बताइए दोनों में क्या कोई समानता है? नहीं है। दोनों क्या है? आपस में एक दूसरे से विषम स्थिति में है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं? हेटेरोगैमिटी कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ फिर ऊपर वाले में देख लीजिए क्या है? दोनों एक समान है। ये दोनों का गैमिट है। क्या है? दोनों का गैमिट है। इस स्थिति को हम देख सकते हैं। उसके बाद हम इनके बारे में अब जो है आगे जो कल का थोड़ा सा छूटा हुआ था जो, तो उसको हम पूरा कर दिए। आज हम जो है ना बात करेंगे अगले स्लाइड में बात करेंगे। नए क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से मिल रहे हैं। देखिए जनन, क्या जनन कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषित करें। देखिए जनन की बात करेंगे तो पहले हम लोग एक बेसिक से बात करना यदि चाहेंगे तो क्या है? जनन कितने प्रकार के होते हैं, इनको परिभाषित करें। तो परिभाषित में यहाँ पर देख लीजिए जनन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक लैंगिक जनन, ये लैंगिक जनन, और अलैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो क्या हम लोग बातचीत करेंगे लैंगिक जनन। क्या? जनन की वैसी विधि, क्या? जनन की वैसी विधि जिसमें एक ही जाति के दो जीव, यानी दो जीव क्या? जैसे मानव का मेल और फीमेल, मानव का मेल और फीमेल दोनों के जनन अंगों के भागीदारी के फलस्वरूप जो संतति की उत्पत्ति होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए कि मेल और फीमेल के जनन अंगों के भागीदारी के फलस्वरूप संतति की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाते हैं। तो यहां पर संतति क्या होता है? संतति का मतलब होता है संतान। क्या होता है? संतति का मतलब संतान। तो इस दोनों में क्या है? एक ही जाति के दो जीव। जैसे कि हम इस पर बातचीत करते हैं क्या? जैसे कि घोड़ा हो गई, घोड़ा मतलब घोड़ा हो गया तो घोड़ा का मेल और फीमेल, कुत्ता है तो कुत्ता का मेल और फीमेल, बकरी है तो बकरी का मेल और फीमेल। तो वो एक ही जाति, बकरी जाति हुई ना, बकरी जाति, तो बकरी जाति का मेल फीमेल। जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता जाति का मेल फीमेल। तो यहाँ एक ही जाति के दो जीव का कहने का तात्पर्य यही है, कहने का मतलब यही है। क्या? तो यहाँ क्या है? मानव। तो मानव में क्या होगा? मानव जाति के मेल और फीमेल। समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पर हम अभी इसको क्या करेंगे? मिटाएंगे। यदि यहाँ पर आपको जैसे संतति, हो सकता है संतति समझ में ना आए। संतति का मतलब होता है क्या? संतान, पुत्र या पुत्री, बेटा या बेटी। ये कहने का मेरा अर्थ है। ये क्या कि ये ऑफस्प्रिंग। तो यहां पर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी इनको हम जो है साफ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि लैंगिक जनन है। तो लैंगिक जनन में हम पहले भी लैंगिक जनन के बारे में, जनन के बारे में बातचीत की, लेकिन लैंगिक अभी हम बात करेंगे। क्या लैंगिक में क्या होता है कि जैसे कि मेल 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 और वो फीमेल, यहां पर हम लिख रहे हैं। अब देखिए मेल
तो मेल में ये आपका मेल, ये फीमेल का डायग्राम बना दिए। तो मेल का बॉडी सेल्स में जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पर 44 यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर 40 गुणसूत्र, 40 गुणसूत्र, यहाँ भी क्या होता है 40 गुणसूत्र दोनों का। लेकिन इन दोनों में मियोसिस जब होता है, मियोसिस इधर भी मियोसिस, मियोसिस का मतलब होता है, बाबू ध्यान से सुनना, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि जो बॉडी सेल्स या पैरेंट सेल में गुणसूत्र की संख्या जितनी होगी, मियोसिस होने के बाद उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी। तो आधी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा, 23। इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी, ये भी आपका मियोसिस के दौरान क्या हो गया, 23 हो गया। तो इनको हम याद रखिएगा, इनको हम क्या बोले, गैमिट बोले। क्या बोले, गैमिट बोले। और ये कौन सा गैमिट है, तो फीमेल गैमिट है। और इसको हम यदि बोलेंगे तो इसको फीमेल पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, फीमेल पेरेंट, और इसको मेल पेरेंट। यहां पर तो क्या हो जाएगा, फीमेल गैमिट, और यहां पर मेल गैमिट, और इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम कह सकते हैं क्या, 23 में तो 22 प्लस, यदि मेल है तो इसको हम एक्स वाई दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर वाई ले लेते हैं। और यहाँ जो है फीमेल पेरेंट है, तो दोनों में, मतलब फीमेल पेरेंट में जो दोनों ओवरी से गैमिट निकलेंगे, तो वो गैमिट क्या होगा, दोनों गैमिट 22 प्लस एक्स होगा। क्या होगा, 22 प्लस एक्स होगा। अब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। अब देखिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया में यहां पर क्या होगा, 44 प्लस एक्स और वाई, 40 गुणसूत्र हो गया। 40 गुणसूत्र, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट। और पिछले वीडियो में हम शूट किए थे और बोले थे कि इसे हम एन भी कहते हैं, इसको एन से इंडिकेट भी करते हैं। क्या करते हैं, एन से भी इंडिकेट करते हैं। तो 44 प्लस एक्स वाई यहाँ अब आ गए। 44 प्लस एक्स वाई जो जायगोट है, इसको हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले के लिए युग्मनज, क्या, युग्मनज। तो ये उसके बाद इसमें क्या होगा, अब इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज यानी जायगोट। तो जायगोट क्या होता है, तो यूनिसेलुलर हो जाएगा। क्या होगा, यूनिसेलुलर। लेकिन यूनिसेलुलर होगा लेकिन डिप्लॉइड होगा। क्या होगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, यानी कि द्विगुणित जायगोट जो होता है। तो अब देखिए यहां पर इसमें क्या होगा, माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस के दौरान क्या होगा, इसमें भ्रूण का निर्माण होगा। क्या होगा, भ्रूण का निर्माण, भ्रूण, ये भी भ्रूण क्या होगा, 2n होगा। यानी इसमें जितनी गुणसूत्र की संख्या है 2n, तो यहां पर भी 2n हो जाएगा। उसके बाद इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको बोलेंगे एम्ब्रियो, यानी भ्रूण। अब बताइए भ्रूण का क्या होगा, तो 2n होगा। ये भी क्या होंगे, भ्रूण में क्या होता है, ये तो एक कोशिका हो गया, कितना, एक कोशिका हो गया। लेकिन यहां क्या होगा, बहुत सारे कोशिकाएं हो जाएगी। यहां क्या हो जाएगी, बहुत सारे कोशिकाएं। लेकिन यहां पर तो इनको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड किसके लिए, तो 2n है, गुणसूत्र की संख्या 2n है, तो डिप्लॉइड। और उसके बाद एक कोशिका नहीं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो बहुत सारी कोशिका के लिए हम क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब समझिएगा इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो द्विगुणित और बहुकोशिकीय। लेकिन एक बात आप ध्यान में हमेशा रखेंगे कि यहां पर एक बात स्पष्ट आता है सामने कि ये बेचारा जो युग्मनज है, युग्मनज यानी जायगोट, इनसे भ्रूण की कोशिकाओं से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और इसमें जितना, यानी कि जो भ्रूण की कोशिकाएं हैं, ये जायगोट से क्या होगा, छोटी होगी।
अब देखिए अंतर ये दोनों में, यदि हम अंतर की बात करें तो अंतर क्या होगा इसका, यानी दोनों का जायगोट और भ्रूण में अंतर यदि बोलना हो तो समझ लेंगे क्या कि यहां पर क्या है, जायगोट का निर्माण गैमीट के फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। जायगोट का निर्माण गैमीट के फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, जबकि जायगोट में समसूत्री विभाजन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। एक अंतर मिल गया हम लोगों को। अब देखिए दूसरा अंतर, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और यूनिसेलुलर और डिप्लॉइड होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होता है, ये क्या होता है मल्टी सेलुलर और डिप्लॉइड होता है। दूसरा अंतर मिल गया। तीसरा अंतर, जायगोट की कोशिकाएं बड़ी होती है और भ्रूण की कोशिकाएं क्या होती है, छोटी होती है। तीसरा अंतर मिल गया ना। तो ये तीन अंतर हम लोगों को क्या होगा, स्पष्ट होकर के सामने आ गया। तो कोई अंतर यदि पूछे तो आप जो है ना रिवर्स मार करके क्या है उनको आप अंतर देख सकते हैं। चलिए आगे हम यदि बात करें तो अब इसमें फिर से क्या होगा, भ्रूण बना, भ्रूण के बाद क्या होंगे, तो इसमें माइटोसिस की क्रिया जारी रहेगी। क्या होगा रे बाबू, माइटोसिस की क्रिया जारी रहेगा और ये क्या बनाएगा पता है, ये आपका बना लेगा टिश्यू। क्या बनाएगा, टिश्यू। टिश्यू मतलब उत्तक। क्या बनाएगा, उत्तक। क्या बनाएगा, उत्तक बनाएगा। वो भी क्या होगा 2n और मल्टी सेलुलर। तो चलो यदि नीचे जगह नहीं है उसको हम थोड़ा सा टर्न लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये 2n टिश्यू हो गया। अब बहुत सारे इसमें जब टिश्यू में माइटोसिस होगा तो माइटोसिस क्रियाएं जब होगी तो माइटोसिस के दौरान क्या होगा, बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या बनाएंगे, ऑर्गेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गेन। ऑर्गेन मतलब अंग। क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे, अंग। और फिर ये भी क्या होगा 2n होगा, मल्टी सेलुलर होगा। और फिर आगे जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद अंग, ऑर्गेन जो है ऑर्गेन तंत्र बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम। क्या रे, ऑर्गेन सिस्टम। देख लो बाबू लोग, ऑर्गेन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। क्या, अंग तंत्र। चलो यहां पर जो है ना, हो सकता है कि कैमरा कैच नहीं कर रहा हो तो हम इसको यहां पर ऑर्गेन सिस्टम लिख देते हैं, ठीक। और यहां पर हम इसको लिख देते हैं ऊपर में अंग तंत्र, अंग तंत्र। और ये जब अगले स्टेप में फिर माइटोसिस होगा तो 9 महीने के बाद, यानी 270 से 80 दिन के बाद क्या होगा, एक जो आप लोग कहते हैं ट्यों ट्यों नूनू बाबू तोता सुगा मैनो, जो है एक छोटा शिशु आ जाएगा सामने। और वो भी क्या, ये आपको हम क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग। यानी ये आपका क्या हो गया, संतति हो गया। क्या हो गया, संतति। ये संतति, तो ये क्या है, लैंगिक जनन के दौरान, ये लैंगिक जनन का ये प्रोसेस है, ये सभी प्रोसेस है। लास्ट में आकर के यहाँ क्या होता है, संतति बन करके रुक जाता है। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया या नहीं आया कि लैंगिक जनन का प्रोसेस क्या है, लैंगिक जनन का प्रोसेस क्या समझ में आया, कमेंट में जरूर बताएंगे। तो हम अगले स्लाइड में फिर मिलते हैं, चित करेंगे लैंगिक जनन में। क्या, लैंगिक जनन में युग्मक बनने के बाद दैहिक कोशिका, दैहिक कोशिका क्या है, दैहिक कोशिका मतलब सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स, इसमें क्या होता है, का निर्माण होता है। क्या होता है, दैहिक कोशिका का निर्माण। मतलब क्या, लैंगिक जनन में जो भ्रूण बना और हम लोगों का जो ये शरीर है, ये शरीर है, शरीर में ये जो कोशिकाएं हैं तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। लेकिन एक कहाँ गैमिट सेल है तो वो टेस्टिस से और ओवरीज से क्या होगा, गैमिट का निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या बोले, तो इनमें माइटोसिस डिवीजन होता है। हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, इनमें किसमें, लैंगिक जनन में माइटोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद इसमें इसे बॉडी सेल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम 2n द्वारा, मतलब इस प्रकार के बॉडी सेल्स जो हैं, इस प्रकार के बॉडी सेल्स वाले को हम 2n द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं। हाँ अब देखिए, ये आपका लैंगिक जनन की कुछ जो इंपॉर्टेंट
था उनको हम डिटेल्स कर ले। अभी अभी बहुत कुछ पढ़ने के लिए बाकी है, बट हम इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ क्लियर कर रहे हैं। देखिए, अब अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनन की वैसी विधि, क्या रे बाबू, देख सुनो, जनन की वैसी विधि जिसमें एक ही जीव का शरीर के किसी भाग से जब नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। क्या, देख लीजिए यहां पर, जनन की वैसी विधि जिसमें जीव के शरीर का कोई भी अंग से जब नए जीव, यानी कि जीव के किसी अंग के किसी भाग से या किसी अंग से जब नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए, अलैंगिक जनन में क्या कहते हैं? इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एकल जीव जनन। क्यों कहते हैं बताइए? क्योंकि यहां पर क्या है, एक ही जीव जनन में भाग ले रहा है। यहां पर यदि हम एकल जीव जनन की बात बोले तो देखिए, ईख को जान रहे हैं, केतारी आप लोग जानते होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या है, वो देखिए, उनको जब खेत में बो दिया जाता है तो बोने के बाद उनको अलैंगिक जनन है, उनका बॉडी का पार्ट काट करके जब खेत में क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं, मिट्टी से ढक दिया जाता है, तो उनसे क्या नए प्लांट निकल आते हैं। क्या निकलते हैं? नए प्लांट निकल आते हैं। और नए प्लांट निकालने के बाद उनको 1 साल छोड़ देते हैं उनको 1 साल छोड़ देते हैं, तो उस जो पहले वाले साल में उनको काटेंगे, तो काटने के बाद जो उस खेत में लगे उस गन्ने को हम क्या कहते हैं? गांव घर में उनको कहा जाता है मुरहना। क्या कहा जाता है? मुरहना। लेकिन और यदि उनको फिर दूसरा साल छोड़ दे, तीसरा साल छोड़ दे, तो उनको गांव घर में कहा जाता है, उस फसल को, ईख के उस फसल को, केतारी के उस फसल को खुटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुटिया। दैट मीन्स यहाँ पर वही समझेंगे कि यहाँ पर एकल जीव जनन भी कहते हैं। और वहाँ पर अब देखिए, यदि अगले साल छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर क्या, एक ही जगह बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे केतारी का मतलब ईख का प्लांट निकल आता है, और बहुत सारा, हम लोग उसको गांव घर में जो है, गांव घर की भाषा में यदि उनको कहा जाए तो उसको गज्जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गज्जड़। उसको देख करके, तो उसको क्या, उसको यहाँ बायोलॉजी की भाषा में हम लोग कहते हैं पुंजक। क्या कहते हैं? पुंजक। पुंजक मतलब क्या? एक पुंज टाइप का, मतलब एक जगह सिमटा हुआ बहुत सारा, उसको हम क्या बोलेंगे? पुंजक। तो वही चीज बोला गया। इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं, हो गया। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पत्ति, जो संतति को हम क्या कहते हैं? कोलॉन। लेकिन असेक्सुअल से उत्पन्न जीव को हम पुंजक भी कहते हैं। बताए ना भी, क्या कहते हैं? पुंजक कहते हैं। और कोलॉन क्या आता है? कोलॉन प्रारूपिक व अनुवांशिकी रूप से समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले कोलॉन की बात कर लेते हैं हम। कोलॉन क्या है कि एकल जीव जनन से उत्पन्न जीव, एकल जीव जनन से उत्पन्न जो जीव होते हैं, उस जीव को हम क्या कहते हैं? कोलॉन कहते हैं। तो आप लोग तो पूछ सकते हैं कि सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलॉन, यानी कि कोलॉन का मीनिंग क्या है? तो हम क्या बोले, यहां पर देख लीजिए, कोलॉन, ये कोलॉन आपका है। कोलॉन प्रारूपिक व अनुवांशिकी रूप से समान होता है। मतलब क्या? फिजिकली और अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिकली रूप से वो आपस में क्या होता है? समान होते हैं। दैट मीन्स कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे अनुवांशिकी से हम पिछले क्लास में बात किए थे, क्या किए थे कि यदि माता का यदि नौक बच्चे पर गया है तो वह अनुवांशिकी सेम टू सेम यहां पर ये बात निकल करके सामने आती है। तो ये बात अब हम इनको जो है, हम क्या इनको मिटा दें? बोलिए। मिटाने के बाद हम जब इनसे इस पर बात करते हैं तो हम थोड़ा सा साफ करते हैं। तो हम लोग जो पहले बातचीत किए, अभी जो लैंगिक जनन में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम अंतर बताए थे, जायगोट और एम्ब्रियो। क्या? जायगोट और एम्ब्रियो। तो देखिए, जायगोट और यानी कि युग्मनज और भ्रूण, तो हम सोचे कि उस अंतर को बोल करके क्यों रखेंगे, हो सकता है आपके माइंड से उतर जाए, तो हमने इसको लिख दिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, पहले समझ लेंगे क्या। तो देख लीजिए, जायगोट, दोनों में अंतर निम्न है। किन दोनों में? तो युग्मनज और भ्रूण में अंतर निम्न है। तो क्या जायगोट क्या है? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से
जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तब क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट बनता है। अब इसके तरफ में देख लेंगे, जबकि इम्ब्रियो का निर्माण जायगोट में समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप होता है। क्या, माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप होता है। तो माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन। क्या, समसूत्री विभाजन, यानी कि यदि इसमें 2n सेल है तो अगली कोशिका जो विभाजन करेगा तो उसमें भी 2n होगा। क्या होगा, 2n होगा। इसमें अब देखिए नेक्स्ट, पहला समझ में आ गया। चलिए दूसरा, जायगोट जो होता है, जायगोट क्या होता है, वो तो पहले यदि दो n यहाँ पर n और n जब मिल गया तो ये दोनों मिलने के बाद क्या होगा, 2n हो जाएगा। जब ये 2n हो गया तो क्या एक कोशिका है, अभी ये क्या है, यूनिसेलुलर है, तो एक कोशिका है, लेकिन एक कोशिकीय तो है ठीक है, लेकिन दो गुणसूत्र 2n गुणसूत्र होने के मतलब जैसे 2n होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं, यानी द्विगुणित कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुणित कोशिका। तो वही बात को हम उसी बात को लिख दिए क्या, जायगोट यूनिसेलुलर डिप्लॉइड, यानी एक कोशिकीय द्विगुणित कोशिका होता है। सॉरी, जायगोट यूनिसेलुलर डिप्लॉइड सेल, यानी कि कोशिकीय क्या, एक कोशिकीय द्विगुणित कोशिका होती है। क्या, एक कोशिकीय द्विगुणित कोशिका होती है। हाँ, और उसके बाद इधर में चले, जायगोट एक कोशिकीय होता है लेकिन द्विगुणित होता है, यानी कि गुणसूत्र उसमें डबल पाए लेकिन कोशिका की संख्या एक होती है। लेकिन यहाँ यदि बात करें, जबकि भ्रूण क्या था, मल्टी सेलुलर। क्यों, इसमें तो समसूत्री विभाजन हुआ है और समसूत्री विभाजन से यहाँ देखिए 2n से ये विभाजन किया तो फिर यहाँ 2n एक कोशिका, फिर से 2n एक कोशिका, फिर इसमें होगा, इस प्रकार से क्या बढ़ते चला जाएगा। तो बताइए, आप ही बताइए कि इसमें कितना कोशिका, तो बहुत सारे कोशिका को हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड सेल, यानी बहुकोशिकीय द्विगुणित कोशिका होती है। या हमको ऐसा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब तीसरा, जायगोट आकार में बड़ा होता है। जायगोट जो है, जो जायगोट बना तो ये जायगोट आकार में क्या होता है, जायगोट बड़ा होता है, और जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा इसी के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी कोशिका का निर्माण होता है। देख लीजिए, अब बताइए जो छोटी छोटी कोशिका का जो निर्माण हुआ, तो अब बताइए इसके तुलना इसी जायगोट के अंदर ही बहुत सारे कोशिकाएं हो जाती है, तो इसकी कोशिका क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसीलिए हमने लिखा कि जबकि भ्रूण में पाए जाने वाली कोशिका क्या होती है, छोटी होती है, और जबकि जायगोट आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया। हम अगले स्लाइड में फिर मिलते हैं। तो बाबू लोग देखिए, इतना कुछ तो हम पढ़ा दिए। पढ़ाने के बाद हम सोचे क्या कि आप लोगों का जो है ना, एक हम लाइव टेस्ट ले लें। हाँ, तो ये लाइव टेस्ट में जो अभी पढ़ाए हम, वो जो डायग्राम पढ़ाए, उस डायग्राम के आधार पर हम 8 क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन तैयार किए। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि युग्मनज यानी जायगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है, क्या होती है। तो देखिए 2n, n, 3n और नन, ये हो गया पहला। आप तब तक माइंड में रिकॉल करते रहिए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, लेकिन पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। युग्मनज यानी जायगोट किस प्रकार की कोशिका है। डिप्लॉइड यानी क्या, द्विगुणित। हेप्लॉइड यानी अगुणित। सी नंबर में ट्रिप्लॉइड मतलब त्रिगुणित। और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ये इसको हम यदि बोलेंगे तो नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, हिंदी में। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, युग्मक मतलब गैमिट में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितना होती है तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम अभी आपको दे रहे हैं टाइम कि आप बना करके रखेंगे। कितना, 56 गैमिट में 48, 46 और डी 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग्मक गैमिट को सूचित किया जाता है, यानी कि युग्मक यानी गैमिट को सूचित किया जाता है किससे सूचित किया जाता है, तो 2n से, 3n से, n से, इनमें से सभी से, ऑल ऑफ दीज। क्या, ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी से उनको सूचित किया जाता है। तो हम बताए थे, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मादा युग्मक फीमेल गैमिट, FG मतलब उतना बड़ा लंबा लिखना जरूरी नहीं है, इसको शॉर्ट में समझेंगे। हम जब भी लिखे FG समझ लीजिएगा फीमेल गैमिट में गुणसूत्र किस प्रकार का होता है, तो 44 + XY, फिर बी नंबर में 44 + XX
22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। तो इसमें से आप ध्यान में एकदम उतारते जाएंगे कि हाँ कौन कौन सा आंसर है, हम तुरंत अभी आ रहे हैं। नर युग्मक यानी कि मेल गैमिट में गुणसूत्र किस प्रकार का होता है? तो देख लीजिए यहां पर 44 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस वाई वाई और 22 प्लस वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा शिशु के युग्मनज में गुणसूत्र होगी। मादा शिशु मतलब क्या? स्त्री जाति के जो स्त्री मतलब जो बच्चे, जो लड़की होगी तो उनका युग्मनज में गुणसूत्र होगी तो क्या होगी? तो 44 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस वाई और 44 प्लस, सॉरी यहां पर प्लस होना चाहिए, 44 प्लस एक्स एक्स। अब अगला, नर शिशु के युग्मनज में यानी कि जायगोट में मतलब क्या? जो संतति जन्म होने वाला लड़का जो है तो उसके युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या मतलब गुणसूत्र किस प्रकार का होगा? तो क्या गुणसूत्र में होगी क्या 44 प्लस वाई वाई, 44 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स वाई और 22 प्लस वाई। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम ये पढ़ करके बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो आपको समझ में ऐसा लग रहा है तो यहाँ पर फिर से अब आंसर बताने वाले हैं आपको। देख लीजिए, युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या होती है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग आंसर कर लिए होंगे। युग्मनज में यानी जायगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है तो क्या होती है रे बाबू? तो 2n होती है। क्या होती है? 2n होती है, 2n डिप्लॉइड। क्यों? n और n मिला तो क्या होगा? 2n होगा। चलिए अगला, युग्मनज किस प्रकार की कोशिका है? तो जब ये 2n हो जाएगा युग्मनज तो वो क्या है? डिप्लॉइड हो जाएगा ना। तो चलो डिप्लॉइड। चलिए युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, युग्मक में गुणसूत्र की संख्या बताइए। युग्मक किसको कहते हैं बाबू? गैमिट को। गैमिट यानी कि मेल में या फीमेल में। मेल में जो अंडे होते हैं और फिर फीमेल में जो क्या होता है? मेल में जो शुक्राणु होता है और फीमेल में जो अंडे होते हैं तो वो उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। तो देखिए तो इस चारों ऑप्शन में से कहीं 23 दिख रहा है तो चलो यहाँ दिख रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। युग्मक को सूचित किया जाता है, युग्मक को किससे सूचित किया जाता है? बोलिए तो, युग्मक को किससे सूचित किया जाता है? 2n से, 3n से, इनमें से सभी, बल्कि हम जानते हैं क्या? n से। किससे रे बाबू? n से सूचित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमिट, मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट में गुणसूत्र किस प्रकार का होता है? तो मादा फीमेल गैमिट में गुणसूत्र किस प्रकार का होता है? क्या बताइए? 44 प्लस एक्स वाई होगा? बताइए आप लोग। तो नहीं होगा। तो गैमिट में क्या होता है? आधी गुणसूत्र होती है। तो चलो 44 प्लस एक्स एक्स होगा? तो नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या कहता है? फीमेल गैमिट कहता है। तो फीमेल गैमिट में क्या होगा? गैमिट में पहले बात यह जानना है कि गैमिट में 23 गुणसूत्र होते हैं। कितना गुणसूत्र? 23 गुणसूत्र। तो 23 गुणसूत्र, और लेकिन उसमें प्रकार क्या होता है? एक्स होता है या वाई होता है? तो क्या होता है? फीमेल गैमिट में एक्स प्रकार होता है। तो क्या होगा? यहाँ देखिए 22 प्लस एक्स, और यहाँ पर देखिए तो फीमेल गैमिट है तो यहाँ तो 22 प्लस वाई तो होगा नहीं, इसलिए यह आंसर आपका क्या है? सी है, नर युग्मक यानी मेल गैमिट में गुणसूत्र की मतलब गुणसूत्र किस प्रकार का होता है? तो चलिए हम इधर बात करते हैं। 44 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस वाई वाई, 22 प्लस वाई। क्या कहता है रे बाबू? तो मेल गैमिट। तो मेल गैमिट में याद रखना है कितना? 23। तो देखिए यहाँ 44 है, यहाँ 22 है, 22 2 हो गया 24, ये तो गलत है। ये भी 44 प्लस एक्स। आंसर यदि यहाँ एक्स नहीं रहता तो हो सकता है मेरा क्या है? सही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या कहता है? क्या रे? मेल गैमिट कहता है। तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर भी सही हो सकता था लेकिन यहाँ पर वाई एक नहीं रहता तब, लेकिन यहाँ 24 हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर क्या होगा? 22 प्लस वाई होगा। इसका मतलब ये मेरा आंसर क्या है? सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मादा शिशु के युग्मनज में गुणसूत्र होगी, मादा शिशु के युग्मनज में गुणसूत्र होगी। तो मादा शिशु के युग्मनज मतलब क्या? जायगोट में क्या होगा? तो याद रखिए 46 गुणसूत्र होगा। लेकिन 46 गुणसूत्र में क्या होगा बताओ? तो जो है क्या कहते हो? मादाओं में क्या होता है? 2 प्रकार के गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और वाई। तो क्या होगा? 44 तो होगा यानी कि 46 गुणसूत्र होगा। तो 44 और 2 46 यानी कि 44 प्लस एक्स वाई। देखिए तो कहीं आपको मिलता है? चलो एक नंबर में ही है 44 प्लस एक्स वाई। मादा शिशु के युग्मनज में मादा शिशु के युग्मनज में क्या होगा? 44 प्लस एक्स एक्स होगा। ये गलत हो गया आंसर।
ये आपका हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, 44 दू 46। अब लास्ट, आज का लास्ट, नर शिशु के युग्मनज में गुण सूत्र में होती है, नर शिशु के युग्मनज में गुण सूत्र होती है। तो चलो वो 44 प्लस एक्स एक्स है, तो इसका जस्ट अपोजिट दे दिया तो क्या हो जाएगा रे, नर शिशु। तो ये भी 46 है, लेकिन यहाँ क्या वाई वाई है, यहाँ 44 प्लस एक्स वाई है, यहाँ 46 है, यहाँ पर भी क्या है 22। मतलब क्या, आप लोग जो उलझिएगा नहीं, ये भी देखिए ये गैमीट है, ये भी गैमीट है, तो यहाँ युग्मनज में क्या होगा, ये आपका सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और आप हमको कमेंट में जो भी इस वीडियो को देखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो होगा आप कितना सही बनाते हैं, उनका हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सही इनमें से मारें। पहले वीडियो की स्किप कर लीजिएगा, स्किप करके उसके बाद क्या करना है, इनको पहले मार लेना है, मारने के बाद फिर आंसर करेंगे। तो आज इस वीडियो के साथ हम अलविदा कहेंगे, बस भूलेंगे नहीं, क्या है, सब्सक्राइब करना। क्यों, यदि अच्छा लगे सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगली वीडियो आपको मिलेगा नहीं। आज के लिए थैंक यू।